आप ब्लॉगिंग करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आर्टिकल में ऐड होना, क्योंकि इससे यूज़र को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी भी आर्टिकल को कंप्लीटली पढ़ना, क्योंकि वहाँ से उसको क्लियर हो जाता है कि इस आर्टिकल में उसको क्या क्या हेडिंग्स मिलने वाली है, क्या क्या टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वर्डप्रेस के आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक मेथड में मैं आपको एक प्लगइन यूज़ करके बताऊंगा और दूसरा भाई काफ़ी अच्छा मेथड है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज को भी कम यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम लोग देखते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस के किसी भी आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ दो टाइप से टेबल बना रखी है, पहली ये है और सेकेंड वाली ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे आप इजिली टेबल बना सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी प्लगइन है। तो सिंपल आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको सर्च करके डाल देना है, मतलब टाइप करके डाल देना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आएंगे, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सब में ऑप्शन सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग का फर्क रहता है, डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत फर्क रहता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं मोस्टली यूज करता हूँ ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला। ठीक है, तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना होगा आपको एंड यहाँ फिर सेटिंग्स पे आपको जाना है एंड सेटिंग्स के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हम फ्री वाला वर्जन यूज करने वाले हैं, तो सारी चीजें फ्री में रहेंगी। तो आपको कहाँ पे इनेबल करना है, ठीक है, ये कहाँ इसको सपोर्ट चाहिए, तो पोस्ट और पेजेस में हम लोग मेनली यूज करते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर देना, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। एंड उसके बाद कहाँ इंसर्ट कराना है, मतलब ऑटोमेटिक कहाँ इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए आप पोस्ट एंड पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब आपको इसकी जो पोजीशन है, मैं आपको अपना एक पोस्ट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे इस वाले पोस्ट में आपको नजर आएगा। ठीक है, सो ये रहा हमने जो प्लगइन की हेल्प से कराया हुआ है। ठीक है, ये सीक्रेट मेथड है हमारा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे ये कब आपका शो हो, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है। एक सेकेंड, मैं वापस से डैशबोर्ड में चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बारी। सो हम लोग सेटिंग्स में गए और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया। सो यहाँ पे हम लोग को इसकी पोजीशन क्या रखनी है, बिफोर फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, सो मेनली डिफॉल्ट में ये रहता है, अगर आप फर्स्ट हेडिंग के बाद रखना चाहते हो या फर्स्ट पैराग्राफ के बाद रखना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन अपना चूज कर सकते हो, अपना अलाइन चूज कर सकते हो कहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग के पहले है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग रही और इसके पहले ये हो गई एंड ये सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। कब शो हो, जब आपकी एक हेडिंग हो, दो हेडिंग हो, तीन हेडिंग हो, चार हेडिंग हो, तो ये आप यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे केस में बहुत सारी हेडिंग्स है यहाँ पे, तो मैंने दो पे लगा रखा है, बाय डिफॉल्ट दो पे ही आता है, तो ये शो करेगा। अगर आपकी एक हेडिंग है तब भी शो करवाना है तो सिंपल इस पे एक क्लिक कर देना, या आपको मतलब बहुत ज्यादा हेडिंग यूज कर रहे हो तब आपको शो करवाना है तो उस हिसाब से अपनी हेडिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं भी बाय डिफॉल्ट दो बना रहने देता हूँ। हेडर लेवल आपको चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ये रहा हमारा हेडर लेवल टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल कट कर देता हूँ। सो यहाँ पे वो ऑप्शन है, अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो वो आप डिसेबल कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको हेडर का लेवल टैग कौन सा लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और हेडर का लेवल आपको मान लो यहाँ पे नेम चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप करोगे वो आपका हो जाएगा, जैसे मैं कंटेंट्स रख देता हूँ एंड सिंपल आपको क्या करना है, सेव का एक बटन दिखेगा, कहाँ पे है, तो नीचे कहीं होगा, हाँ, सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देखो हो गया नाम चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करोगे आपको सारी चीजें दिखेंगी। काउंटर आपको कैसा चाहिए, काउंटर दैट मींस ये 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से आपको काउंटर दिख रहा होगा। सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे स्मूथ स्क्रॉल को ऑन रखना, क्योंकि भाई स्मूथिंग जो स्क्रॉलिंग जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है आपकी यहाँ पे। ओके, सो ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, विद आपकी ऑटो रहेगी,
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब जैसा भी मर्जी है आपकी वो अपने हिसाब से देख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करने बैठोगे आप आराम से ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया था, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कलर वलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। हल्का सा हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ठीक है, ग्रे में थोड़ा सा आ गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हो। अब ये आपकी इंसर्ट कैसे होगी, यहाँ पे ऑटो इंसर्ट का ऑप्शन था जिसपे आपने क्लिक किया था, तो ऑटोमेटिक ये इंसर्ट हो जाएगी। मैं आपको पोस्ट के सेक्शन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। सो यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये वाली मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अभी के लिए ये वाली मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा एंड अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ये शो हो रही होगी, ठीक है। मैंने जो हटा दी थी वो यहाँ से हट चुकी है। सो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, ये ऑटो इंसल्ट हो जाती है। हम लोगों ने ऑटो इंसल्ट वाला फीचर एनेबल कर रखा है तो ऑटो हो जाएगी। और अगर आपको इसकी वो चाहिए सेटिंग्स तो सीधा पेज को आप स्क्रॉल करना थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आपको किसी पेज में डिसेबल करनी है तो सिंपल इस टिक पे क्लिक करो, ये आपकी डिसेबल हो जाएगी। आपको यहाँ से पोजीशन चेंज करनी है वो आप कर सकते हो, अलाइन चेंज करनी है, हेडिंग्स कौन कौन रखनी है, वो सारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। मेथड 1 तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो प्लगइन है उसको एक बारी क्या करता हूँ डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जिससे चीजें मैसी ना हो, ठीक है। सो ऑल राइट, अब हमने ये वाला जो प्लगइन है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। अब हमारा है एक सीक्रेट मेथड जो कि हम यूज करने वाले हैं रैंक मैथ की तरफ से। अगर आपको नहीं पता कि रैंक मैथ क्या होता है तो रैंक मैथ एक एसईओ के प्लगइन है। तो अगर आप रैंक मैथ यूज करने वाले हो तो आपको इस प्लगइन की एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप रैंक मैथ की हेल्प से भी टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप लगेगा। सिंपल आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है, अपना कोई पोस्ट ओपन करना है एंड अगर आपको ऑटो इंसर्ट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हो, कोई एक ब्लॉक क्रिएट करो एंड यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख देना है, ठीक है। जैसे ही लिखोगे आपकी सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स वाली चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको अगर ये टाइटल हटाना है वो आप हटा सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको साइड में मिल जाएंगे। जो भी रखना है आपको, ठीक है, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये आपको कलर रखना है, कुछ भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब साइज वगैरह इंक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो ये है हमारा मतलब एक जो प्लगइन हम एसईओ के लिए यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से ही टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसा लगता है, वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। और मैं बेसिकली यही यूज करता हूँ, क्योंकि दो प्लगइन क्यों यूज करना है जब आपका मतलब एक ही प्लगइन से काफी सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा सकते हो। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इसलिए होता है ताकि यूजर आपका अच्छे से आर्टिकल को पढ़ सके, उसको जो भी चीजें हैं वो जल्दी से वो कवर अप कर सके। तो इसलिए यूजर को अच्छे से पढ़ाने के लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करते हैं, ताकि यूजर आपका इजी टू यूज हो जाए, जो भी सारी चीजें हैं वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाया है कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस के आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।